धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम सब लोग सत्संग के लिए यहाँ एकत्र हैं। मैं जानता हूँ कि संतों के संग का नाम सत्संग है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं संत हूँ और न मैं पहचानता हूँ कि यहाँ जो एकत्र हैं कौन संत हैं। इसलिए संतों के संग से सत्संग में संशय रह जाता है। संत का गृह त्यागी और वैरागी वेश में रहना, ऐसा समझना भूल है। संत गृहस्थ वेश में और वैरागी वेश में भी रहते हैं। मैंने पढ़ा था, मत कोई करे गुमान, संत एक से एक हैं, जानत है भगवान कोई गुप्त कोई प्रकट हैं। संत कबीर साहब ने कहा कि कबीर संगति साधु की, जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। इसी प्रकार कोई गुप्त संत रहते हैं तो उनकी आभा आती है, वे अपनी आभा को रोक नहीं सकते हैं। हम सब लोग एकत्र हुए हैं कि सत्संग हो, तो सत्संग का एक और जरिया है, उसी के सहारे हम लोग सत्संग करते हैं। लोग जानते हैं कि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। दूर दूर में रहकर पत्र द्वारा एक दूसरे के ख्यालों को जानते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। इसी तरह यह जरिया है कि संत लोग जो हो चुके हैं या अभी जिन पर लोगों का विश्वास है वे यहाँ वर्तमान नहीं हो, फिर भी उनकी पुस्तक हो या कोई जवानी गावे तो उनके वचन से हम प्रभावित होते हैं। किस दिशा में चलना चाहिए मालूम होता है। इसलिए संत वचन अवश्य पढ़ना चाहिए। संतों के वचन से उन संतों की आधी मुलाकात होती है, किंतु मैं तो कहता हूँ कि यदि संतों का रत्ती रावा भी संग हो। आप लोगों ने संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत पलटू साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत सूरदास जी और संत तुलसी साहब के वचन सुने। संत लोगों के पास सबसे बड़ा धन, अनमोल पदार्थ यदि है तो वह है ईश्वर या परमात्मा। संत लोग ईश्वर की खोज में चले और मुझको विश्वास है कि जिन संतों के वचन आपको सुनाए गए वे ईश्वर को प्राप्त किए हुए थे। मैं जोर नहीं देता हूं कि आप भी विश्वास कीजिए। जो मानते हैं वे तो मानते ही हैं, किंतु जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं वे संत थे, उनसे भी गिरना नहीं। उन संतों के वचनों को पढ़िए, विचारिए और यदि जंच जाए तो उन पर विश्वास कीजिए। संतों ने कहा ईश्वर ईश्वर बचपन से कहते चले आ रहे हो, चाहे किसी भाषा में, किंतु इसका निर्णय आज तक जाने हो कि ईश्वर कहाँ है। यदि जाने हो तो वहाँ जाकर उसे ठीक ठीक पहचानो। यदि नहीं जानते हो तो संतों के वचनों को सुनो। आपने पहले संत कबीर साहब का वचन सुना, आपके मन में होता होगा
कि मैं कबीर संप्रदाय का हूँ, तो मैं कभी कबीर संप्रदाय का नहीं हूँ और न मेरा वेश उस तरह का है। मैं कबीर साहब के वचनों से प्रभावित हूँ, किंतु कबीर साहब पहले आते हैं। सब संत एक समय में प्रकट नहीं हुए थे, पहले कबीर साहब प्रकट हुए थे। हाँ, यह अवश्य है कि कबीर साहब और गुरु नानक साहब दोनों समकालीन थे, किंतु दोनों के वचन एक साथ कैसे कहे जाएं? इसलिए पहले कबीर साहब के वचन, फिर गुरु नानक साहब के वचन का पाठ आप लोगों ने सुना। इसी तरह को स्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी के वचन सुने। उसके बाद आप लोगों ने संत पलटू साहब, संत तुलसी साहब के वचन सुने। पहले पीछे नाम कहने का यह मतलब नहीं है कि मैं किन्हीं को विशेष और किन्हीं को कम मानता हूं, बल्कि जो जैसे प्रकट हुए उनका नाम वैसे ही लेकर भजन गाए गए। संत कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे निकट परमात्मा विराज रहे हैं, किंतु तुम सोए हुए हो। परमात्म गुरु निकट विराजें, जाग जाग मन मेरे। जन्म लेते हो तब सोते हो, मरते हो तब सोते हो, स्वर्ग जाते हो तब सोते हो। तुम सभी अवस्थाओं में सोए रहते हो। जगने के लिए संत कबीर साहब कहते हैं, और इसके लिए कहते हैं कि गुरु के निकट जाकर ज्ञान प्राप्त करो। सुनना, समझना और विचारना जब तक होता रहता है तब तक परमेश्वर याद रहते हैं, सचेतता रहती है, किंतु तुरंत ही भूल जाते हैं और अचेतता आ जाती है। केवल समझने में ही नींद नहीं टूटती। आप भी जगे हैं। कुछ देर पूर्व आप सोए थे तो आपको स्वप्न भी हुआ होगा और सुसुप्ति भी हुई होगी। यह सोना जागना कैसे होता है, इसको समझिए। इस शरीर में आपके रहने का एक केंद्रीय स्थान है। जागृत में एक स्थान में, स्वप्न में दूसरे स्थान में और सुसुप्ति में तीसरे स्थान में होता है। स्थान भेद से ज्ञान भेद होता है। स्वप्न में अचेतता रहती है। अभी जो हम लोग जगे हैं, यह भी संत कबीर साहब के ख्याल में सोना ही है। मेरा जाना हुआ है कि जिस तरह जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के 3 स्थान हैं, उसी तरह एक चौथी अवस्था और स्थान भी है, जिसमें संसार की ओर से सोया रहता है और अंतर में जगता रहता है। लेकिन वह स्वप्न अवस्था नहीं है। उसमें जो रहता है उसको वह बड़ा विचित्र मालूम पड़ता है। स्वप्न में बाह्य विषय की ओर जैसे मन रहता है, उस समय वैसा नहीं होता। उस समय में वह कुछ आंतरिक रस पाता रहता है। उसको कहते हैं ईश्वर संबंधी विशेष वस्तु, जिसको पाते रहने पर ईश्वर की ओर रहता है, विषय की ओर नहीं। उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो जगता है वह ईश्वर की ओर जाता है। जागृत में हम लोग संसार की ओर जगते हैं। माया मुख जागे सब है, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। संत दरिया साहब ने कहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोय। इस सारे संसार को उन्होंने स्वप्न कहा, किंतु हम लोग तो देखते हैं कि संसार है। फिर वे खुलासा करते हैं कि मोह निशा सब सो बनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, अपरमारथि परपंच वियोगी। मोह मानी अज्ञानता। असत ज्ञान में जब तक रहते हैं तब तक सोए रहते हैं। यह मेरी चीज है,
वह उसकी चीज है, यह ज्ञान स्वप्न का ज्ञान है। अनेक प्रकार में जो विविधता देखते हैं, वह शत्रु मित्र का जो ज्ञान होता है वह मोह निशा में सोते सोते होता है। इसमें जगते हैं कौन? तो यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के ख्याल में योगी जगते हैं। योगी कैसे जगते हैं? तो वे कहते हैं कि सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। योगी वह है जो अंतर्मुख होता है, अंदर में रहते हुए जो सारे ब्रह्मांड का दर्शन करता है, वही ईश्वर के परम पद को जानता है। जो अपने अंदर ठहरे वह योगी है। अंदर में ठहरने के लिए 3 अवस्थाओं और 3 स्थानों के अतिरिक्त कोई चौथा स्थान और चौथी अवस्था होनी चाहिए। उसी को संतों ने तूर्य अवस्था कहा है। इस चौथी अवस्था में आना जगना है। केवल विचार विचार का जगना, भाव में मोह होना, यह जगना नहीं है। प्रत्यक्ष जगने के लिए चौथे स्थान में जाना होगा। ईश्वर सबके अंदर है, उसको आप तब पाएंगे जब आप जगिएगा, और जगिएगा तब जब आप चौथी अवस्था में जाइएगा। लड़कपन से ही हम लोग राम राम शिव शिव वाहिगुरु आदि कहते हैं। अपने अंदर में ईश्वर है ऐसा जानने वाले लोग बहुत हैं, किंतु कितने तो ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि ईश्वर अपने अंदर है। संतों ने बताया कि तीसरे स्थानों से चौथे स्थान में जाओ तब जानोगे। ईश्वर को प्रत्यक्ष पाना चाहो तो अपने अंदर चलो। गुरु नानक देव जी के वचन में अभी आप लोगों ने सुना कि इस गुफा महि अखुट भंडारा, तिसु बिचु बसे हरि अलख अपारा। आपे गुपुत प्रकट है, आपे गुरु शब्द आन वजामनिया। इस शरीर रूप गुफा में ऐसा भंडार है कि खर्च करते जाओ किंतु वह भरा ही रहेगा। उसके अंदर हरि है जो इस आंख से नहीं देखा जाता, जिसका वार पार नहीं, वह स्वरूपतः अपार है। सारे विश्व को अपने से भरपूर करता है किंतु स्वयं कभी समाप्त नहीं होता। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तुम 9 द्वारों में, यानी आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह का 1 और मलमूत्र विसर्जन के 2 द्वारों में ठहरे हुए हो, तो तुम संसार में दौड़ते रहते हो। 10वें द्वार में पहुंचो, जिसको शिवनेत्र कहते हैं। 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार में जाओ, तब ईश्वर की कुछ खबर मिलेगी। ईश्वर की कुछ खबर मिलेगी। बचपन में सुना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को पहले प्रेत से दर्शन हुआ था, फिर हनुमान जी से, और फिर भगवान के स्थूल रूप का दर्शन हुआ था। जब गोस्वामी जी को अंदर में दर्शन हुआ तब उन्होंने ऐसा कहा कि यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल भय धायो। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमत हीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो। ज्यों सर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सेवार तृण छायो। जारत यो ताही तजियो सट चाहत यही विधि तृषा बुझायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी विषय बबूर बागमन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ न आन पुराणन गायो। तुलसीदास यही प्रभु यह विचार जिए कीजे नाथ उचित मन भायो। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दों को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपने दृष्टि को ले जाओ।
पलक बंद करने पर अंधकार का पर्दा दिखता है। माया बसमती मंद अभागी, हृदय जवन का बहुविधि लागी। ते सठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ पड़े तमकूप। अंदर में पर्दे रहने से परमात्मा को कैसे पहचानोगे? इच्छा द्वेष को छोड़ो, सेवार रूप पर्दों का छेदन करो, अंधकार के पर्दे को हटाओ, तब दर्शन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतर के अंतिम तह में चलकर दर्शन होगा। सूरदास जी कहते हैं कि अपन पो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरे बुलायो। फिर चेत्यो जब चेतन होय करे, आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, भ्रम भय कहो गंवायो। दियो बताए और सतजन, तब तन को पाप नसायो। सपने माही नारी को भ्रम भय, बालक कहूँ हेरायो। जागी लख्यो ज्यों का त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कही न जाइया सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुर खायो। सूरदास जी महाराज, सूरदास जी कहते हैं कि जागो तो बालक को पाओगे। बालक को ईश्वर से पटतर दिया है। कबीर साहब ने आगे कहा कि बालक रूपी साइया, खेले सब घट माही। जो चाहे सो करत है, भय काहू को नाही। पलटू साहब ने कहा कि वह ईश्वर तुम्हारे अंदर है, जैसे दूध में घी है। तुलसी साहब ने कहा कि पहले पवित्र बनो, तब ईश्वर का दर्शन होगा। पवित्रता के लिए स्नान करो। कैसा स्नान करो? तो कहा कि आली अधर धार निहार, निज के निकर शिखर चढ़ा बही। जहाँ गगन गंगा सुरत जमुना, जतन धार बहा बही। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग, सुर सरि धुर गुर गति गा बही। जहाँ संत आस विलास बेनी, विमल अजब अना बही। कृत कुमति काग सुभाग, कलिमल कर्म धोई बहा बही। ये हेर हरख निहार, घर को पार हंस कहा बही। मिली तूल मूल अतुल स्वामी, धाम अविचल बसी रही। अले आदि अंत विचार पद को, तुलसी तप्य की भई। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे, आवागमन से छूट जाओगे। जब उस परमात्मा को पाओगे तो कभी दुख में न आओगे, न जाओगे। सभी संतों ने कहा है कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। ऐसा भजन करो कि अपने अंदर अंदर चलो और परमात्मा को पाकर सारे दुखों से छूट जाओगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत मोहल्ला मिर्जान हाट में दिनांक 27/2/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए।